इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हो रही मारपीट से घबराए मजदूर लौटे पटना वापस, सुनाई अपनी व्यथा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, तमिलनाडु मामले की होगी पूरी जांच, टीम का गठन। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, चुनाव में जनता का जनादेश लेकर सरकार बनाना ही हमारा लक्ष्य है। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक प्रवीण तोगड़िया ने कहा, लंबे समय से हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। और प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती, आज कई कार्यक्रमों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर कई मजदूर आज पटना पहुंचे। इनका कहना है कि वहां पे मजदूरों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा है। माहौल को देखते हुए ये वापस अपने घर लौट रहे हैं, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से बिहारी मजदूरों की पिटाई की जा रही है, इनका कहना है कि हिंदी भाषी को वहाँ पे हे दृष्टि से देखा जाता है। वहाँ का अगर माहौल खराब है, पुलिस लोग भी कुछ ये नहीं करते हैं। उनको कंप्लेंट कीजिए तो अभी कुछ सुनवाई नहीं है। वो लोग क्या बोलते हैं, झारखंड में, बिहार में, यूपी में तुम लोग अपने में झगड़ा करते हो, आके फिर इधर आके तुम लोग कंप्लेंट करते हो। यही सब ऐसा है, कोई सुनता नहीं है। तो क्या मैंने कि वहाँ लोग पीटते भी हैं हिंदी भाषा? हाँ, पीटते हैं। बदमाशी करेंगे तो हम लोग तो एक्चुअली नहीं, ऐसे हम लोग को नहीं पीटा है। क्या है कि हम लोग MNC कंपनी में काम करते हैं, तो बस आती है रूम पे, बस आई रूम पर ड्रॉप किया, फिर से आके रूम पर से उठा के मतलब ड्यूटी लेके जाता है। इसलिए हम लोग को उतना तकलीफ नहीं है। लेकिन हाँ, और कभी कार से गिराने गए या कुछ मार्केट गए तो उस टाइम में देखते हैं कि थोड़ा माहौल ख़राब है, इसलिए ज़्यादा हम लोग निकलते नहीं हैं। खास करके इधर तो 15-20 दिन, 1 महीना से तो थोड़ा ज़्यादा है। क्या माहौल है? वही भाषा जैसे हिंदी में बोलते हैं तो उसके लिए थोड़ा बोलते रहते हैं कि हिंदी वाला है, इसको ये करो, वो छीन छान। ये मेरा दोस्त था, उसका गाड़ी छीन लिया, मार उठ के, मतलब यही सब है। और क्या, काफ़ी मुश्किल है वहाँ हिंदी भाषा। मुश्किल तो है ना सर। वो क्या कमाने के लिए, 2 रुपये कमाने के लिए यहाँ तो आ गया तो पिटा जाते जाते हैं। थोड़ा ऐसा भी है, प्रॉब्लम है। वो लोग क्या, पुलिस लोग को भी कंप्लेन किया है सभी लोग। वो लोग क्या बोलता है, तुम ही लोग का है, झारखंड का है, बिहार का है, यूपी का है, यही सब आदमी आके तुम लोग लड़ाई झगड़ा करते हो, तुम लोग आके फिर हमारे पास कंप्लेन करते हो। इतना साल से हम लोग आते जाते थे, कहाँ कुछ होता था, ऐसा बोलते हैं। बेंगलौर में माहौल बिल्कुल सही है, लेकिन वही है कि यहाँ पे जो राज्य में है वही राज्य का लैंग्वेज बिगाड़ना जरूरी है। कहीं भी जाओ वो बोलते हैं जहाँ हम लोग हैं हमारा लैंग्वेज यूज करो, हम लोग इधर सब अच्छा है। तुम लोग नहीं हिंदी सही से बोलते हो, ना भोजपुरी में मिक्स कर देते हो, वो सब मिक्स करते नहीं। बनना है तो हमारे राज्य का भाषा बोलो, हमारे हिसाब से हमारे इधर से कमा खा के जाते हो, बस यही लैंग्वेज बोलो, और कुछ प्रॉब्लम नहीं और कुछ दिक्कत नहीं। पिटाई भी कर रहे हैं? पिटाई वो गलत बोलते हैं तो पिटाई करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनको अगर सीधा बोलते हैं वो टेढ़ा जवाब देते हैं, पिटाई करते हैं, ऐसी बात कोई नहीं, सीधा सीधी। आप जहाँ रह रहे हैं, कहाँ रह रहे थे और वहाँ की क्या स्थिति? हम बेंगलोर में रह रहे थे। बेंगलोर में था हम लोग को तो 6 महीने हो गया था। हम लोग थोड़ा बहुत कनाडा जाने लगे तो हम लोग को इतना कोई दिक्कत हुआ नहीं। जैसे रहते हैं पब्लिक उधर, उसको उन लोग से कुछ बात पूछते हैं तो उल्टा जवाब देते हैं। उन लोग को समझ में आता नहीं, बोलते समझते गाली देते हैं। तो हिंदी थोड़ा बहुत हिंदी जानते हैं, लेकिन वो भोजपुरी बोले वो भोजपुरी में बोल देते हैं। उन लोग को लगता है गाली बकते हैं, इसलिए मार बैठते यही तो, बस और कुछ नहीं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमिलनाडु में मजदूरों की पिटाई पर कहा कि जैसे ही मुझे पता चला मैंने अधिकारियों से बात की और कहा कि इस पर जल्द कार्रवाई करें। अधिकारियों से मैंने बात उन लोगों ने टीम भेजने के बाद कही और आज मैंने टीम भेज दी, जाकर पता लगाई कि ये क्या मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। और कल कहा कि यहाँ से टीम भेज दीजिए, वो टीम जा रही है और जाकर के एक चीज को देखेगी। सर विशेष आर्थिक दर्जा नहीं मिलेगा बिहार को? ठीक है, कल ही बोल दिए कि खत्म हो गया, नहीं हुआ तो गलत जगह फंस गए, तुम गलत लोगों लेके फंस गए। राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी पूरे तौर पे सत्ता में फूल फ्लेज सत्ता में नहीं है, और तब तो अभी इस स्थिति में है, आधा पूरा राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में है, और तब मुख्यमंत्री जी को सरकारी कार्यक्रम में 2 घंटा 2.5 घंटा बैठकर इंतजार करना पड़ता है कि डिप्टी सीएम आएंगे, युवराज आएंगे, तब कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। अब देख लीजिए क्या स्थिति नीतीश कुमार जी के लोगों ने। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हैं और इसी कड़ी में मधुबनी में देर रात अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के गांव औराही हिंगना जाकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में लगे आदमकद प्रतिमा का माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मौके पर उन्होंने देर रात सभा को भी संबोधित किया। मौके पर उन्होंने कहा, बिहार सरकार गणित का खेल है और सरकार को गिराने की उनकी कोई रुचि नहीं। व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार का वो आज भी सम्मान करते हैं। चुनाव में जनता का जनादेश लेकर सरकार बनाना लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आपके नजर में देखिए, बिहार सरकार तो गणित का खेल है, क्योंकि जिसके पक्ष में बहुमत है उसकी सरकार है। अब उसमें हमारा कोई मकसद नहीं है कि बिहार सरकार में से कुछ दल बदल करा दें, सरकार को गिरा दें, बना दें, इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, मेरी कोई रुचि नहीं है। अब संभावना कोई करते होंगे नहीं करते होंगे मुझको कुछ नहीं मालूम, मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी रुचि है जब चुनाव आवे उसमें जनता का जनादेश प्राप्त किया जाए, बाकी बीच के दिनों में तोड़ना है, जोड़ना है, इसमें मेरी कोई रुचि नहीं। सर, अप्रत्यक्ष रूप से बार बार आप सुधाकर सिंह प्रकरण को उठाते रहे। देखिए, सुधाकर जी का जो प्रकरण है वो कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, आप लोगों ने भी देखा है, और देखा है कोई अभी नहीं, मतलब उन दिनों नहीं, अभी भी सुधाकर जी बोल रहे हैं। और क्या क्या बोल रहे हैं, महागठबंधन दल के माननीय विधायक हैं, और उन्होंने ही कहा कि मुख्यमंत्री जी शिखंडी हैं, मुख्यमंत्री जी बेशर्मी हैं, मुख्यमंत्री जी कटोरा लेकर घूमते हैं। तो इस तरह की बात अब सरकारी दल का कोई विधायक बोले तो उस पर आपत्ति की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, नीतीश कुमार जी जैसा इतना बड़ा पर्सनालिटी, इतना बड़ा कद, व्यक्तिगत रूप से मैं आज भी बड़ा सम्मान उनके प्रति रखता हूं, और उनको कोई कहे कि शिखंडी है तो किसी को अच्छा लगेगा क्या? तो इन्हीं बातों पर जब हमने आपत्ति की, और अभी भी देख लीजिए, सुधाकर जी कोई अकेले अपने मन से बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। सुधाकर जी ने खुद भी कहा कई बार कि हम पार्टी का जो लाइन है हम वही बोल रहे हैं। और यह भी देख लीजिए, जब हमने दबाव बनाया, जेडीयू में रहते हुए आपत्ति व्यक्त की, तो आरजेडी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, 15 दिन का समय दिया गया, और 1.5 महीना बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई हुई क्या? मतलब आरजेडी के लोग करवा रहे हैं। नीतीश जी की दुर्गति आरजेडी के लोगों ने ही बना दी है, जो साफ साफ दिख रहा है ना, उसी का एक पार्ट है सुधाकर जी का मामला, अलग से नहीं है। 2.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, इसका क्या मायने है? इसका मायने है कि मालिक हम हैं, अब मालिक हम जो चाहेंगे, आप अब मंत्री का काम कीजिए, और अब जो घटना घटी 2.5 घंटा इंतजार, उसके अलावा मुख्यमंत्री जी भी तो खुद, अब उनसे मीडिया के बंधुओं ने पूछा मंत्रिपरिषद का विस्तार कब होगा, तो पूछ लीजिए डिप्टी सीएम से। अब मुख्यमंत्री जी भी कुछ ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं कि स्वयं डिप्टी सीएम हो और डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री हो। तो जब मुख्यमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं तो डिप्टी सीएम अपना इसका प्रिविलेज ले रहा है। सर, आपको नहीं लगता है कहीं न कहीं आप हो या सुधाकर सिंह को उनका दूरगामी रास्ता एक ही है? नहीं, देखिए, हमने तो साफ साफ कहा है, एक बार नहीं अनेक बार, और फिर हम दोहरा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा इस जीवन में मौत स्वीकार कर सकता है, लेकिन बीजेपी का मेंबर कभी नहीं बन सकता है।
हमने साफ साफ कहा है। इसलिए आप जिस रास्ते की बात कर रहे हैं, यहीं पर यह रास्ता बंद हो जाता है जब हम यह बात बोलते हैं। हम लोग विचारों से लैस होकर राजनीति करते हैं। कर्पूरी ठाकुर, समाजवादी, डॉक्टर लोहिया, उनके विचारों पर चलने वाला आदमी कभी भाजपा का मेंबर नहीं बन सकता है। इसलिए हम अपनी बात बोल रहे हैं, बाकी और लोग क्या करेंगे उनकी बात अलग। लेकिन उसके साथ राजनीति कर सकता है। अब भैया नीतीश जी किन के साथ इतने दिनों तक थे? नीतीश जी किन के साथ इतने दिनों तक थे? लालू जी की पहली बार सरकार बनी थी तो किन के समर्थन से थे? आज गठबंधन की राजनीति है, उससे हम कैसे इनकार कर सकते हैं? यद्यपि हम फिर दोहराएंगे, ये अभी हमने कोई तय नहीं किया है, लेकिन हम तय भी आगे कुछ करेंगे। तो गठबंधन से हम बिल्कुल इनकार कर जाएं, कैसे? आज देश में कोई पार्टी है जो बिना गठबंधन का काम कर रही है? तो सबके साथ कुछ मजबूरी होती है, पॉलिटिकल कंपल्सन होता है, उसको हम भी स्वीकार करते हैं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि लंबे समय से हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। आज पटना में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों में लोग कामयाब नहीं होंगे। हिंदू राष्ट्र है और ये हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को मिलजुल कर भारत को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। मेरा मानना है कि लंबे समय से हिंदुओं को अपमानित, दुखी करने की परंपरा चली है। उनमें कोई धर्म ग्रंथ के पुनर्मूल्यांकन की बात करते हैं, कोई जातियों के पुराने घाव उखेड़ते हैं, कोई रामचरितमानस की बात निकालते हैं। मैं इतना कहूँगा कि मुगल भी हमारी श्रद्धा हिटा नहीं पाए और किसी के कहने से हिंदुओं की श्रद्धा 1 इंच हटने वाली नहीं है। हमने राम मंदिर भी बना लिया है और हिंदुओं को मिलकर आगे भी ले जाए। प्रवीण जी, हमारा स्पष्ट मानना है कि 3 करोड़ बांग्लादेशी भारत में मुगल है। जैसे मुगल घुस गए थे, दिल्ली का देश का कब्जा लिया, ऐसे 3 करोड़ मुगल देश में घुसे हैं। उनको नहीं हटाया तो 20 साल के बाद उत्तर बिहार कश्मीर होगा। तब कश्मीर फाइल फिल्म, अब उत्तर बिहार फाइल फिल्म होगी। अब कश्मीर का पलायन, कश्मीर में हिंदुओं का टारगेट किलिंग, 20 साल के बाद पूर्णिया में हिंदुओं का पलायन, टारगेट किलिंग दिखाई देगा। मैं हिंदुओं को और सरकारों को कहूँगा, केंद्र राज्य दोनों, कि किसी भी विदेश नागरिकों को, अनधिकृत विदेशी नागरिकों को ढूंढकर विदेश भेजना या आपकी संविधानिक, इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, उनका पालन करो। नहीं करते हैं तो गृह युद्ध की ओर देश चला जाएगा, उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा।
गाँव गंवाई के ठेठ अंदाज को अपनी रचना से राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने वाले फणीश्वर नाथ रेणु की आज जयंती अररिया के साथ बिहार और पूरे देश में मनाई जा रही है। जिस जगह रेणु जी स्टॉल पर अपनी मंडली में बैठते थे उस जगह को रेणु कुंज कहा जाता है। इसी रेणु कुंज में रेणु की प्रतिमा लगी हुई है। डीएम इनायत खान, एसपी अशोक सिंह समेत तमाम अधिकारियों ने माल्यार्पण कर रेणु जी को नमन किया। वहीं अररिया हाई स्कूल में रेणु महोत्सव का आयोजन किया गया। साहित्यकार वसंत कुमार राय ने बताया कि रेणु की रचना आज भी और कल भी प्रासंगिक रहेगी। रेणु जी की रचना प्रासंगिक है नहीं, आगे भी रहेगी, क्योंकि उन्होंने जहाँ से शुरुआत की वह आज़ादी प्राप्ति का काल था। आज़ादी प्राप्त कर चुके थे हम। आज़ादी के पूर्व जो गुलामी का काल था, प्रेमचंद ने उनको बखूबी लिखा है। और जहाँ भारतीय ग्रामीण समाज को प्रेमचंद छोड़ गए थे, रेणु जी ने वहाँ से शुरुआत की और वे अनूठी लोक दृष्टि के रचनाकार हैं। पूरे लोक को, लोक का मतलब होता है संपूर्ण सृष्टि, जिसमें कि मनुष्य भी है, पशु भी है, प्रकृति भी है, नदी नाले हैं, पहाड़ है, बोलियां हैं, त्यौहार है, हमारी पूरी संस्कृति है, सबको उन्होंने समेटा है। और उन्होंने जो रचना की है यह अद्भुत है। आज तक फिर कोई दूसरा रेणु पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जो रेणु ने लिखा है देखने से लगता है कि बहुत सरल है, लेकिन रेणु की जो रचना शैली है वो बहुत कठिन है। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हो रही मारपीट से घबराए मजदूर लौटे पटना वापस, सुनाई अपनी व्यथा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा तमिलनाडु मामले की होगी पूरी जांच, टीम का गठन। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा चुनाव में जनता का जनादेश लेकर सरकार बनाना ही हमारा लक्ष्य है। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक प्रवीण तोगड़िया ने कहा लंबे समय से हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। और प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती, आज कई कार्यक्रमों का आयोजन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।